डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिफिनीशन एंड डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, potential energy. The kinetic energy of the object is the energy that it possessed by its motion. यानी जो ऑब्जेक्ट या बॉडी हरकत कर रही होती है इसी दौरान इसमें जो एनर्जी होती है इस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज़ द एनर्जी स्टोर्ड इन ऑब्जेक्ट is the result of its position। यानी पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी में इसके पोजीशन के मुताबिक स्टोर्ड होती है। अब काइनेटिक एनर्जी की तरफ आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें। शुक्रिया। काइनेटिक एनर्जी इज रिटन एज के ई। के मीन्स काइनेटिक, ई मीन्स एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज रिटन एज पी डॉट ई यानी पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड अपॉन स्पीड, यानी इसका मतलब जो भी ऑब्जेक्ट या बॉडी जितनी तेज़ रफ्तार से हरकत यानी मोशन में होती है उतनी मिकदार में ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी इस ऑब्जेक्ट या बॉडी में होगी। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड अपॉन मास एंड हाइट, यानी पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है मास और हाइट पर, यानी जिस ऑब्जेक्ट या बॉडी की मास ज़्यादा होगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी और इसी तरह जो भी ऑब्जेक्ट या बॉडी जितनी ज़्यादा हाइट पर होगी उसकी इतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। यानी फिगर 1 में जो ट्रेन मोमेंट की हालत में है ये जितनी भी तेज़ चलेगी उसकी उतनी ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। फिगर 2 में जो बॉडी है इसके हाथ में ईंट है, यानी जिस कदर हम इस ईंट की वज़न बढ़ाएंगे इस कदर इसमें ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी और जिस कदर हम इस ईंट को ज़्यादा हाइट पर ले जाएंगे इसी मिकदार में इसी ईंट में ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी पैदा होगी। डियर स्टूडेंट्स, जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें। शुक्रिया।